हेलो फ्रेंड, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वेब डेवलपमेंट सीखने की 7th वीडियो है। आई थिंक 8 वीडियो है। और देखिए, नंबर मुझे याद नहीं रहते। आई थिंक 7th या 8th वीडियो है वेब डेवलपमेंट के कोर्स में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यहाँ पे HTML में टेबल्स आप कैसे यहाँ पे बना सकते हो। टेबल्स आपने खूब बनाई होगी पेन पेपर की सहायता से। लेकिन हम बात करें वेब पेज की, तो वेब पेज में आप अगर टेबल यहाँ पे बनाना चाहते हो तो वो कैसे बना सकते हैं। कोई डेटा है आपके पास जिसको आप टेबुलर फॉर्म में शो करवाना चाहते हो तो वो कैसे करवा सकते हैं। टेबल्स कौन से टैग की सहायता से, कौन कौन से टैग्स हैं जो काम में लिए जाते हैं टेबल को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटी होगी थोड़ी, क्योंकि सिर्फ इसमें मैं टेबल्स के बारे में डिस्कस करूँगा, जो अराउंड मुझे लगता है कि 15-20 मिनट की वीडियो होगी बस, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंदी इसको नहीं खींचना चाहता। और आगे फिर सेपरेट एक बड़ा टॉपिक आएगा जिसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम प्रैक्टिस भी, इस वीडियो के बाद में मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा और वो आपको खुद से बनाना होगा, और मैं भी फिर उसको बनवा के आपको बताऊँगा, मतलब कि आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि आपका फीडबैक है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसा भी आप फीडबैक देते हो उस पर हम काम करते हैं। अगर आप कुछ बोलोगे कि सर ऐसे पढ़ाओ, सर इस तरीके से पढ़ाओ, सर ये इम्प्रूवमेंट करो, सर ये टॉपिक पढ़ाओ, तो हम उन सब पे कंसीडर करते हैं और उनके हिसाब से ही यहाँ पे काम करते हैं। आप बताओगे कमेंट करके, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, वो आपको पसंद आ रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है, उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक आप लाइक करके दे सकते हैं, कॉमेंट करके दे सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, और आप इस तरीके से किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस नहीं कर पाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, ऐसा ना सोचे कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 1 रुपये भी यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, बस आपका टाइम आपको देना है, आपको पढ़ना है, वीडियोज़ है जो आपको देखनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था कि लिस्ट के बारे में बात किया था। 3 टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब जिसने भी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पहले वाली वीडियोज़ को जाके देखें, तभी आप बाद की वीडियोज़ को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। हम डायरेक्टली किसी भी वीडियो पे जंप करने की देखने की कोशिश करेंगे, और आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप पहले वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, और जिस दिन वीडियो आती है उसी दिन उसको कंप्लीट कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं वीडियो कि कल देखेंगे 10 से 15, 15 से 20 वीडियोज़ हो जाएंगे, तो फिर आप डेफिनेटली नहीं देखोगे। मेरे साथ भी होता है, मैं किसी भी सीरीज़ को देखता हूँ, कोर्स को कंप्लीट करता हूँ, तो मैं पेंडिंग रखता जाता हूँ और फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अल्टीमेट उसको छोड़ देता हूँ। कम से कम आप ऐसा ना करें यहाँ पे। जितनी वीडियो आती है उन सबको देखिए, और 4-5 मिनट का टाइम मैंने आपका वेस्ट कर दिया, इसके लिए सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को। इसमें हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। अब टेबल क्या होता है ये तो आपको पता ही है। टेबल रोज और कॉलम से मिलके होता है, बना होता है। एक स्ट्रक्चर है जो कि कुछ रोज और कॉलम से मिलके बना होता है, जो बेसिकली डेटा को स्टोर करवाने के लिए काम में लिया जाता है। टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करवाना, कुछ ऐसा डेटा है जिसको हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टेबल को काम में लेना होगा। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह आपको शो करवाना है, या कोई भी डेटा है वो आपको शो करवाना है, तो इसके लिए आप टेबल्स को काम में लेते हैं। अब टेबल को हम यहाँ पे वेब पेज में बनाना है तो HTML की सहायता से बनाना है, और हमें पता है HTML में सब कुछ टैग की सहायता से होता है, तो हमें टैग को काम में लेना पड़ेगा। कौन सा टैग काम में लेना है, कौन कौन से टैग हैं जो इसके लिए काम में आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक H3 टैग मैंने काम में लिया हुआ है, और यहाँ पे ये मैंने HTML का जो कोड है वो मैंने वेब ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है। इतना पहले से कर रखा है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी आपको टेबल बनानी है आपके वेब पेज में, तो आपको टेबल टैग को काम में लेना। सिंपल टेबल टैग है। देखो, ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको आज याद करनी होंगी, मुझे नहीं लगता है ऐसी कुछ याद करने की ज़रूरत है।
देखिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत बेसिक चीज़ है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। फिर भी याद नहीं होती है तो सारा कुछ गूगल पे सिंपल आप जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए टेबल्स इन HTML, सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो टेबल टैग को काम में लेना है और टेबल टैग को ओपन करते हैं तो इसको यहाँ पे क्लोज भी यहाँ पे करना होगा। टेबल टैग को ओपन किया तो क्लोज भी करना होगा। अब मैंने सिर्फ टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब टेबल लिखने से क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कुछ भी यहाँ पे चेंज अभी नहीं हुआ। सो टेबल लिखने से काम नहीं चलेगा। हमने देखा कि टेबल किससे बनी होती है? टेबल रोज और कॉलम से मिलके बनी होती है। सो हमें यहाँ पे रो बनानी होंगी टेबल में, कॉलम बनाने होंगे, तभी तो टेबल दिखाई देगी। तो टेबल से थोड़ा ना काम चलेगा। टेबल टैग के अंदर, यानी ऐसे समझ सकते हो कि टेबल के अंदर क्या होती है? रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं और उनके अंदर डेटा होता है। तो सेम तरीका आपको यहाँ पे यूज़ करना है। टेबल टैग आपने काम में ले लिया, अब टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स तो बनानी होंगी आपको, तब डेटा यहाँ पे लिखना होगा, डेटा उसमें प्रोवाइड करवाना होगा। तो अब सबसे पहले टेबल में क्या होगा? कुछ रोज होंगी और रोज में फिर कॉलम आप डिवाइड करेंगे तो कॉलम होंगे। तो टेबल टैग के अंदर आपको क्या करना है? यहाँ पे TR टैग को काम में लेना है। TR मतलब कि टेबल रो, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। टेबल रो TR। तो रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? TR टैग को काम में लेंगे। जितनी भी रो हमारी टेबल में होंगी उतनी बार हम TR टैग काम में ले लेंगे। अब देखो टेबल हमने बनाया, टेबल के अंदर एक रो बना ली हमने TR टैग काम में लेके। अब इस रो के अंदर हमें कुछ कॉलम्स बनाने होंगे, उसी में तो डेटा हमें लिखना होगा। तो इसके अंदर हमें कुछ, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि 2 रो और 2 कॉलम या 3x3 की टेबल बनाता हूँ जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम होंगे। सो टेबल के अंदर एक TR टैग काम में लिया है, मतलब कि एक रो तो हो चुका। अब इस रो के अंदर 3 कॉलम होंगे तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे TD टैग काम में लेना होगा। TD यानी टेबल डेटा, यानी जो डेटा है अल्टीमेटली हम किसके अंदर लिखेंगे? सेल्स के अंदर लिखेंगे। तो रो हो गई और कॉलम्स हो गए तो उससे एक सेल बनता है, तो सेल के अंदर लिखते हैं। तो TR के अंदर हम TD लिखते हैं। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। सो ऐसे समझ सकते हैं कि रो के अंदर आपको डेटा प्रोवाइड करना है तो TD टैग को काम में लेंगे। और ऐसे भी समझ सकते हो कि TD बेसिकली कॉलम के लिए काम में लिया जाता है। सो मान लीजिए पहला टेबल का कॉलम हो गया मेरा यहाँ पे रोल नंबर। मान लीजिए मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ सिंपल सी, जिसमें रोल नंबर, नेम और उसके मार्क्स, 3 चीज़ यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। सो मुझे क्या करना है? हाँ, तो मुझे क्या करना है? रोल नंबर, तो मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर है वो मैंने स्टोर करवा दिया। ओके, इसके बाद दूसरी, एक ही रो में दूसरा कॉलम होगा, उसमें क्या आएगा? उसका नेम, मान लीजिए कोई रोहित नाम का स्टूडेंट है, और थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा? उसके मार्क्स, मान लीजिए आउट ऑफ 100 उसके मार्क्स हैं 95। तो 3 यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया, यानी एक रो के अंदर 3 कॉलम्स बना दिए और उनमें डेटा प्रोवाइड कर दिया TD टैग की सहायता से। सो अब अगर इसको मैं सेव करके और रिफ्रेश करवाता हूँ तो आपको क्या दिखाई देगा? एक टेबल के अंदर एक रो दिखाई देगी और रो को 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है, जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स है जो यहाँ पे स्टोर करवाया है। तो मैं इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1001 जो कि रोल नंबर हो गया, रोहित नेम हो जाएगा और 95 उसका मार्क्स हो जाएगा। अब ये टेबल की फॉर्म में डेटा है, बट आपको टेबल अभी दिखाई नहीं देगी, यानी उस पर बॉर्डर हमने नहीं लगाया इसलिए वो दिखाई नहीं देगी। सो अब ये हो गया एक स्टूडेंट का डेटा, यानी एक रो के अंदर एक स्टूडेंट का डेटा हो गया। ये कंप्लीट TR, ये पूरा हो गया एक रो। अब अगर आपको दूसरी रो बनानी है, यानी दूसरा स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो अगेन फिर TR टैग काम में लेंगे और TR के अंदर TD टैग काम में लेंगे। मान लीजिए 1005 नाम का कोई स्टूडेंट है और उसका नेम यहाँ पे हो जाएगा आपकी बार, मान लीजिए सोहन हो जाएगा, और उसका मार्क्स है वो मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 85। सेकेंड रो आ गई। इसी तरीके से मैं एक TR टैग और काम में ले लेता हूँ, सॉरी TD नहीं, TR टैग काम में लेना है। तो एक TR टैग और काम में ले लेता हूँ। इसके अंदर भी 3 TD बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। मान लीजिए इसका रोल नंबर हो गया 1006 हो जाएगा, और मान लीजिए इसका नेम हो जाएगा मोहित, और मान लीजिए इसका जो रोल नंबर है वो हो जाएगा 75। कम हो गए रोल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 75 रखते हैं। सेव किया। अब देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं टेबल टैग के अंदर
3 TR टैग काम में लिए और TR के अंदर हमने TD टैग काम में लिया, यानी समझ सकते हो कि 3 रो बनाई है और 3 रोज के अंदर हमने 3 कॉलम बनाए, दैट्स इट। इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे टेबल की फॉर्म में आपको डेटा दिखाई दे रहा है। ये टेबल की फॉर्म में डेटा है, बस इस पे बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है। इसको आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेबल तो लगी नहीं जी, बस अभी बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर हम बता देंगे आपको कैसे सेट करवाना है, वो बाद की बात है। बट टेबल की फॉर्म में डेटा यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है कि एक रो है जिसमें 3 कॉलम्स है, फिर दूसरी रो है उसमें 3 कॉलम्स है, फिर थर्ड रो है उसमें 3 कॉलम्स है। तो ये हो गया बेसिकली टेबल। अब हमने टेबल तो यहाँ पे बना लिया, बट इसको देख के आपको पता नहीं चल रहा कि 1001 क्या है, रोहित और 95 क्या है, नहीं पता चल रहा। तो बेसिक सी बात है, जो ऊपर कॉलम्स हैं तो कॉलम्स की हेडिंग तो होनी चाहिए ना। जो टेबल में एक तरीके से कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग तो होना चाहिए कि रोल नंबर है, ये नेम है, ये मार्क्स है। तो आप इसकी हेडिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब वो कैसे प्रोवाइड करोगे, वो देखो टेबल टैग के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखोगे, टेबल टैग के जस्ट नीचे लिखोगे TR टैग, और TR टैग के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे TH। यानी क्या करना है आपको, इसके अंदर इसके जस्ट ऊपर आपको एक रो और बनानी है जिसमें हेडिंग लिखनी है आपको TH, यानी टेबल हेडिंग। भाई ये रोल नंबर है, ये कॉलम है जो नेम का है, ये कॉलम है जो मार्क्स का है, इस तरीके से। सो क्या करना है, ये सारा तो डेटा हो गया हमारा नीचे वाला, इसके टेबल टैग के जस्ट नीचे एक TR और बनाना है, एक रो और बनानी है, और उसमें TD टैग काम में नहीं लेंगे। TD टैग तो है डेटा के लिए, हमें टेबल की हेडिंग देनी है, वहाँ पे कॉलम्स की हेडिंग देनी है, तो TH टैग को काम में लेंगे। TH यानी टेबल हेडिंग। तो पहला कॉलम है उसकी हेडिंग क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि भाई वो रोल नंबर है, पहला कॉलम है जो। इसी तरीके से दूसरी हेडिंग दे सकता हूँ यहाँ पे TH, दूसरा हो जाएगा भाई ये नेम है, और थर्ड यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, ये मार्क्स है। ऑलराइट, तो एक TR टैग और बना लिया, TR टैग को काम में लिया, एक रो और बना दी, तो उसमें 3 मैंने टेबल हेडिंग दे दी, यानी कॉलम्स की हेडिंग दे दी कि ये रोल नंबर है, ये नेम है और ये मार्क्स है। इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप इस तरीके से कुछ देख सकते हो, यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो रोल नंबर है, इसको मैं सिंपल ID लिख देता हूँ यहाँ तो, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, क्योंकि देखो हम CSS यूज़ करेंगे तो उसको और अच्छे से बनाएंगे, बट अभी हम CSS को मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो मैंने क्या लिया, ID, नेम और मार्क्स, 3 कॉलम बना दिए। अब देखिए हर कॉलम की यहाँ पे हेडिंग हो गई कि पहला कॉलम है जैसे 1001, ये क्या है, ये ID वाला कॉलम है, दूसरा नेम वाला कॉलम है, तीसरा मार्क्स वाला कॉलम है। तो ये टेबल की फॉर्म में डेटा यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे टेबल की फॉर्म में डेटा दिखा दिया, बट इसका बॉर्डर यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, तो बॉर्डर भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, तभी आपको बॉर्डर दिखाएंगे, तभी आपको लगेगा कि यार यहाँ अब टेबल जैसा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेबल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है, उसको काम में लेंगे। आपको पता है किसी भी टैग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो हम एट्रीब्यूट की सहायता से कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है टेबल, और टेबल के अंदर, सॉरी टेबल क्यों लिख रहा हूँ, टेबल टैग के अंदर यहाँ पे होता है बॉर्डर। बॉर्डर नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, और बॉर्डर में जैसे आप 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, लेट्स से मैं 1 पिक्सल्स प्रोवाइड करूँगा, तो यहाँ पे 1 पिक्सल का बॉर्डर है जो ये अप्लाई कर देगा। मैं यहाँ पे इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब थोड़ा आपको लगा, थोड़ा क्या आप तो लग ही गया कि ये टेबल है, पहले तो टेबल जैसा नहीं लग रहा था, आपको लगा कि ये कुछ और ही होगा, बट अब टेबल लग रहा है आपको। बस वो टेबल ही था पहले भी, बट उसमें बॉर्डर अप्लाई नहीं था। सो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया। एक टेबल टैग की प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम से, उसमें आप बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, मतलब आपको थोड़ा और मोटा बड़ा बॉर्डर चाहिए तो आप 1 2 3 ऐसे नंबर बढ़ा सकते हो, बट 1 पिक्सल मैंने लिखा तो यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो अब हमने क्या देख लिया, टेबल कैसे बनाते हैं देख लिया, टेबल में रोज देख ली, टेबल की हेडिंग देख ली, बॉर्डर यहाँ पे देख लिया। अब एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, इस टेबल के अंदर कौन सा डेटा है, क्या हमें इसको देख के पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा कि ये क्लास 9th का डेटा है, क्लास 10th का डेटा है, किसका डेटा है, कौन से स्टूडेंट्स का डेटा है, हमें पता थोड़ी चल रहा है। तो ऊपर टेबल बनाने से पहले ऊपर आपको एक हेडिंग तो देनी पड़ेगी ना, एक हेडिंग देनी होगी, या कह सकते हैं टेबल का कैप्शन तो देना होगा कि ये टेबल इस डेटा को स्टोर यहाँ पे कर रही है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे टेबल टैग के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक कैप्शन टैग है, उसको काम में लेना है, और मैं यहाँ पे लेट से दे सकता हूँ क्लास 10th डेटा,
कुछ भी यहाँ पे उसका कैप्शन दे सकते। सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऊपर एक तरीके से इसका हेडिंग आ चुकी है टेबल की, एक तरीके से कि भाई ये क्लास 10th का डेटा है। तो इसको देख के आप पता चल जाएगा कि क्लास 10th का डेटा यानी जो नीचे टेबल दी गई है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स का डेटा है, या क्लास 10th के स्टूडेंट्स के डेटा को वो स्टोर कर रही है। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट टेबल के बारे में। और टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल हेडिंग, टेबल कैप्शन यहाँ पे हमने देखा, टेबल रोज, कॉलम, हेडिंग, सारी चीज़ें देखी। और ये टेबल कैप्शन, ये कैप्शन हमने लिखा, ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगर टेबल की आपको हेडिंग या कैप्शन कह सकते हैं वो देना है तो आप यहाँ पे कैप्शन टैग को काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है और वो CSS की सहायता से आप कर सकते हो, बट अगर ये एट्रीब्यूट की सहायता से भी हो जाएगा। मैं इसको सोच रहा हूँ कि आपको अभी बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि जब हम CSS पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा से पढ़ेंगे। जब CSS पढ़ेंगे तो एक तरीके से सारी चीज़ें हम दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि CSS किस पे अप्लाई होती है, HTML पे तो CSS अप्लाई होगी। जब CSS हम पढ़ेंगे तो हवा में तो नहीं पढ़ेंगे, जब सारी HTML हमें फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे टेबल पे कोई प्रॉपर्टी लगानी है तो मैं टेबल फिर से बनाऊँगा, और पैराग्राफ, हेडिंग, ये सारी चीज़ें मैं फिर से बनाऊंगा तो आपको वापस से एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसा ना सोचें कि कुछ चीज़ मैंने छोड़ी है, अभी कोर्स थोड़ी कंप्लीट हुआ है। जब CSS पढ़ेंगे तो हो सकता है जब चीज़ें बता दूँ मैं। अभी तो सिर्फ हम HTML पढ़ रहे हैं जो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है हमारा वेब पेज का, उसको डिज़ाइन तो हम कर ही नहीं रहे। आप सोचेंगे कि मार्क्स ज़्यादा हो रहा है, ये ऐसे कम हो रहा है, इसमें स्पेस कम है, सारी चीज़ें हम टेबल जब CSS पढ़ेंगे तो उसकी सहायता से यहाँ पे सेट करेंगे। अभी बस हम ये समझ रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हम आगे की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे मान लीजिए ये TR है और ये यहाँ पे बात करता हूँ मैं, ये TD यानी कि डेटा है, यानी पहली रो का पहला TD, यानी एक तरीके से समझ सकते हो पहली रो का ये वाला डेटा, पहला कॉलम। सो मुझे ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 2 कॉलम्स को एक साथ मर्ज करना चाहता हूँ, या फिर 2 रोज को एक साथ मर्ज करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1001 वाला कॉलम है और ये रोहित वाला कॉलम है। आप चाहते हो कि इन दोनों सेल्स को मर्ज करना चाहते हो, इन दोनों सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है उसको आप डिफाइन करेंगे। अब देखो ये टेबल की रो पे एक तरीके से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो कॉलम्स हैं उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको TD के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन में प्रोवाइड करूँगा 2, और इसको करूँगा सेव और इसको करूँगा मैं रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने कॉल स्पैन लिखा, TD टैग की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए TD टैग का एट्रीब्यूट है, तो मैंने लिखा कॉल स्पैन इक्वल टू, यानी 2 कॉलम्स को मिलाना है। कॉल स्पैन यानी ऐसा समझ सकते हो कॉलम को फैलाना, यानी एक कॉलम है वो 2 कॉलम की बराबर की साइज लेगा, ऐसे आप समझ सकते हो इसको। कॉल स्पैन यानी कॉलम को स्पैन करना, बढ़ाना। तो कॉल स्पैन 2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जिस कॉलम पे, जिस TD पे ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पहले TD पे अप्लाई कर रहा हूँ पहली रो का, तो उस पे मैं TD कॉल स्पैन 2 लिखता हूँ। इसका मतलब वो अकेला कॉलम है, वो 2 कॉलम की साइज को लेगा, ऐसे आप समझ सकते हो। तो आप देखोगे पहली रो के, ये तो हेडिंग है, इसको छोड़ ही देना, हेडिंग की तो बात नहीं कर रहा मैं, डेटा की बात कर रहा हूँ। पहली रो का पहला TD है, उस पर मैंने लिखा कॉल स्पैन इक्वल टू, यानी कि जो ये वाला कॉलम है, पहली रो का पहला कॉलम, वो उसको 2 कॉलम की साइज के बराबर फैला दो, ऐसे समझ सकते हो। तो आप देखोगे कि ये जो पहला कॉलम है पहली रो का, वो अकेला 2 कॉलम की बराबर की साइज ले रहा है। हाँ, नो डाउट जब ये ऐसा हो जाएगा तो थोड़ा सा इधर आगे निकल जाएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि वो अकेला ही 2 कॉलम की बराबर साइज ले रहा है। बट कॉल स्पैन आपको समझ आ गया ना कि कॉलम्स को स्पैन करना। तो ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इस रोहित नाम के डेटा को रिमूव कर दूँ और सेव करता हूँ, तो अब आपको ये टेबल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सही दिखाई देगा, वो बाहर निकल रहा था वो हटा दिया, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। सो अब यहाँ पे देखोगे 1001 वाला कॉलम है जो 2 कॉलम्स के बराबर साइज दे रहा है, तो ये होगा कॉल स्पैन, यानी कॉलम को स्पैन करना, कॉलम को बढ़ाना। इसी तरीके से होता है रो स्पैन, ये तो था कॉल स्पैन। अब आप चाहते हो कि ये रो है, एक तरीके से आप इन दोनों को यहाँ पे मर्ज करना चाहते हो, ये तो वर्टिकली हो गया। अब हॉरिजॉन्टली आप स्पैन 2 कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हो, ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे
रो स्पैन काम मिलेंगे। ये तो कॉल स्पैन था, यहाँ पे रो स्पैन काम मिलेंगे। मान लीजिए कि मैं सोहन नाम का कॉलम है, इसको मैं वर्टिकली स्पैन करवाना चाहता हूँ। ये तो हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली तो कौन सा है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम है सोहन, उस पर मैं अप्लाई करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो रहेगा ही, इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट में कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सोहन नाम का टीडी है उस पर अप्लाई करूँगा, बट अब की बार कॉल स्पैन नहीं, मैं रो स्पैन करूँगा। कॉल स्पैन तो एक तरीके से समझ सकते हो, इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टली होता है और रो स्पैन वर्टिकली होता है। तो यहाँ पे मैं रो स्पैन प्रॉपर्टी लगाऊंगा और रो स्पैन इक्वल मैंने 2 लिखा, और जैसे ही मैंने रो स्पैन 2 लिखा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे सोहन नाम का जो कॉलम है वो वर्टिकली 2 रोज की बराबर स्पेस ले रहा है। कॉल स्पैन ऐसे समझ सकते हो कि 2 कॉलम की बराबर की साइज लेगा एक कॉलम, और रो स्पैन यानी 2 रोज की बराबर की साइज लेगा एक कॉलम। तो देखोगे सोहन है, ये क्या हो गया, ये वर्टिकली 2 कॉलम या 2 रोज की बराबर स्पेस यहाँ पे ले रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये सोहन ऐसे फैलेगा तो यह डेटा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा जाएगा, वो बाद की बात है। बट अभी हम समझ रहे हैं कि कॉल स्पैन और रो स्पैन यहाँ पे क्या होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 75 को भी कमेंट कर दूँगा ताकि टेबल यहाँ पे थोड़ा सा सही दिखाई देगी, जो डेटा बाहर जा रहा है वो सही तरीके से दिखाई देगा। सो ये था कॉल स्पैन और रो स्पैन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1001 वाला है ये हॉरिजॉन्टली स्पैन कर रहा है यानी कि कॉल स्पैन, और सोहन वाला है जो वर्टिकली स्पैन कर रहा है यानी कि रो स्पैन। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन एक तरीके से आप समझ सकते हो कॉलम्स को मर्ज करवाने के लिए काम में लिया जाता है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे आप 2 लिखो, आप अगर रो स्पैन 3 लिखोगे तो वो 3 कॉलम की बराबर 3 रोज की बराबर साइज लेगा। अगर आप कॉल स्पैन 3 लिखोगे तो वो 3 कॉलम की बराबर साइज को यहाँ पे लेगा। तो ये था कॉल स्पैन और रो स्पैन, और ये था सारा टेबल से रिलेटेड। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने टेबल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी सारी यहाँ पे बता दी आपको कि टेबल क्या होती है, टेबल क्या काम आती है, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल टैग को काम में लेते हैं, और टेबल के अंदर रो बनाते हैं, रो के अंदर आप कॉलम्स बनाते हो यानी टेबल का डेटा देते हो, TR टैग काम में लेते हो रो के लिए, TD टैग काम में लेते हो डेटा के लिए, TH टैग काम में लेते हो टेबल की हेडिंग के लिए, और कैप्शन टैग काम में लेते हो टेबल की कैप्शन या हेडिंग देने के लिए, और लास्ट में हमने देखा कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है। और यहाँ पे हमने टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट भी देखा जो कि था बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर अप्लाई करोगे तो टेबल का जो डेटा है उस पर बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज आप नहीं स्पेसिफाई करोगे तो बॉर्डर यहाँ पे नहीं आएगा। सो ये था यहाँ पे टेबल्स के बारे में। मैं आशा करूँगा कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और यहाँ पे अपना फीडबैक ज़रूर दें लाइक करके या कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और उनका विद इन टाइम यहाँ पे रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा तो आपके माइंड की घंटी बज जाएगी कि हाँ कोई वीडियो आई हुई है मुझे देखनी है। तो इस तरीके से आप सारी वीडियो को देखोगे। मैं बार बार बोलता हूँ सारी वीडियोज़ को देखते हो सीक्वेंस वाइज, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम इस सीरीज़ में नहीं आएगी। सो आगे की वीडियो में कोशिश करूँगा यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊँगा जो पहले आपको करने को दूंगा, फिर मैं खुद से उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करवाऊँगा। आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।